हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, हमें कुछ अच्छा सा नहीं लगने लगता, तो हम क्या करते हैं, सबसे हम जाके पहले बोलते हैं ना अपने मम्मी पापा को या फिर अपने भाई बहन को, जो कोई हमारे घर के बड़े हैं या फिर हमारे दोस्त है, करीबी है, रिश्तेदार है, उनको हम बोलते हैं कि नहीं मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आज मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हम तब भी ऐसा कर पाते हैं जैसे हमें ये महसूस होता है कि नहीं, हमारे जीवन में ना सेक्स लाइफ से जुड़ी कोई परेशानी या फिर कोई लैंगिक समस्याएं हमें सता रही है, क्या तभी हम ये सारी बातें खुलकर शेयर कर पाते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ? नहीं ना, क्योंकि हम शायद ना कहीं घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा ये लगता है कि शायद मेरा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के फंसना फंसना या फिर मुझे किसी प्रकार का सेक्सुअल प्रॉब्लम होना, ये मेरे लिए मजाक का कारण बन सकता है, दूसरे मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, हंसी का कारण बन सकता हूँ मैं दूसरों का, और इसीलिए हमें कहीं ना कहीं शर्म आती है और हम चुप्पी साते किसी को कुछ नहीं जाके बताते। यहाँ तक कि ये भी भूल जाते हैं कि अरे हमारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन है जो हमें सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाके मिल सकती है, लेकिन हम डरे हुए इतने होते हैं, इतने सहम जाते हैं कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमें जाना चाहिए, एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करनी चाहिए, डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए। और इसीलिए हमारा ये मंच है, क्योंकि हमारे इस मंच के माध्यम से हम सेक्स और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और उसके ऊपर की सेक्सुअल ट्रीटमेंट, इन सभी को हम काफ़ी विस्तृत पद्धति से आपके सामने रखते हैं। और इसीलिए डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ हमेशा होते हैं, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब के बारे में जानते हैं एक वीडियोस के माध्यम से। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जीके क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। डॉक्टर विजय जी हमारे साथ मौजूद है, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, स्वागत आपका। नमस्ते। जानेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और सीमेन के ही और क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में। तो अब हम जानेंगे कि सीमेन का बॉडी इन्फ्लेमेशन पे क्या असर होता है और बॉडी इन्फ्लेमेशन पे क्या असर होता है। मुझे लगता है इतना बड़ा टॉपिक है, शायद एक हिस्से में नहीं होने वाला, तो कहेंगे इन्फ्लेमेशन का और सीमेन का क्या संबंध है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, इन्फ्लेमेशन मतलब दाह मतलब क्या, वहाँ जगह पे इचिंग होना, वही ऑर्गन को कोई स्वेलिंग आना, या वहाँ पे किसी प्रकार से इडिमा जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शन होना। तो ये सीमेन ये दाह कम करने में, इन्फ्लेमेशन कम करने में, इन्फेक्शन कम करने में डेफिनेटली क्यों काम में आता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो मिनरल्स है, इसके अंदर के जो हार्मोन्स है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेटिव यानी एंटी ऑक्सीडेंट बोल के काम करते हैं। इसलिए ये एक्टिविटी रेगुलर करोगे, नॉन इन्फेक्टेड सीमेन रहेगा, तो फीमेल पार्टनर भी किसी प्रकार का वजाइनाइटिस है, वजाइनोसिस है, या किसी प्रकार का स्टिफनेस या बहुत बार क्रैम्प्स या पेन होता है एक्ट में, ये भी डेफिनेटली उन्हें नहीं आ सकता है। ये सबसे बड़ा फायदा है जी। और एक है कि सीमेंस में जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, यानी हार्मोन का क्या रोल है और कौन से हार्मोन ये रोल करते हैं, कहेंगे। देखो, जैसे हमने प्रोटीन्स देखे, प्रोटीन्स के बाद मिनरल्स देखे, उसके अंदर फ्रुक्टोज है, तो उसी के साथ कुछ अमीनो एसिड्स है। और हार्मोन्स कौन से रहेंगे इसके अंदर, ऑक्सीटोसिन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है। और इस तरह के जो सेक्स मॉलिक्यूल्स है, लव मॉलिक्यूल्स है, क्या करते हैं, वहाँ पे योनि के अंदर एब्सॉर्ब होने के बाद उसका लचीलापन है, उसकी इलास्टिसिटी है, और इन्फेक्शन का तो कंट्रोल हो ही गया, लेकिन ऑर्गेजम होने में भी ये डेफिनेटली मदद करते हैं। और ये फायदा है जो सीमेन के अंदर ये हार्मोन्स रहते हैं उसका।
अच्छा, इसके बाद कृणाल कीर्तिकर लेते हमारे साथ या। बात कर रहे हैं पुणे से। कृणाल जी पूछिए। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। सेमन या धातु कौन से मार्ग से ज्यादा फायदेमंद होता है, बताइए। अच्छा, कौन से रूट मार्ग ऑफ से? ओके, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि अलग अलग प्रकार के एक्ट रहते हैं, तो कौन से एक्ट में ज्यादा इफेक्टिव जी। है कहेंगे हम। देखो अभी यहाँ पे साइंस देखना है हमें। देखो यहाँ पे आप बात तो करते नहीं, लेकिन सब चीजें करते हो, ये पता है तो कैसी केयर लेनी है। देखो नॉर्मल रूट म्यूकोजा, यानी जब इसका अंतरंग में या फीमेल में वजाइनल डिपोजिशन होता है तो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में एब्सॉर्प्शन होता है, एक रूट हो गया। दूसरा रूट आता है एनल सेक्स में, एनल रीजन में जब ये डिपॉजिट होता है, लेकिन वहाँ पे आपकी हाइजीन बहुत अच्छी मेंटेन रहनी चाहिए और आपका डाइट भी बहुत अच्छा लिक्विड डाइट या कंट्रोल डाइट चाहिए। तो ऐसे केस में रेक्टल म्यूकोसा से भी वो काफ़ी अच्छी तरह से एब्सॉर्ब होता है। और थर्ड रूट आता है ओरल रूट, तो ओरल रूट से भी वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन बढ़िया है, लेकिन आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन, कैविटीज या किसी प्रकार के कट्स आपके लिप्स के ऊपर नहीं रहने चाहिए। तो प्रायोरिटी आप लोगे तो पिनोवजाइनल रीजन, एनल रीजन और थर्ड लेवल पे आता है ओरल रीजन। यहाँ से वो अच्छी तरह से एब्सॉर्ब होता है। लेकिन फ्रेंड्स एक ही याद में रखना है, यहाँ पे अपने पार्टनर की कंसेंट होगी तो ही आप ये एक्ट डेफिनेटली कर सकते हो। अच्छा, मेंटल हेल्थ जो होती है हमारी, इस पे कैसे असर डालता है सीमेन? हाँ, धीरे धीरे हम वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन तरफ जा रहे हैं कहेंगे हम। फ्रेंड्स, ब्रेन अपनी जो कमांड है, अपना जो कॉग्निशन है, इसके ऊपर काम करता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एंड नर्व ग्रोथ फैक्टर। ये एलिमेंट जो रहते हैं ये सीमेन के अंदर क्या करते हैं, अपना वर्किंग कैपिटल जो है यहाँ पे फ्रंटल कॉर्टेक्स है, हिप्पोकैम्पस रीजन है, वो कैसे काम करता है, वहाँ पे जब न्यूरॉन्स फंक्शनल यूनिट वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो डेफिनेटली ये नर्व ग्रोथ फैक्टर नए नर्व्स बनाने में, मल्टीप्लाई करने में, मेमोरी बढ़ाने में और ऑफ कोर्स ब्रेन की हेल्थ बढ़ाने में काम में आते हैं। जी, हेयर की हेल्थ पे भी क्या असर हो सकता है इसका? डेफिनेटली, यानी हेयर एंड ब्यूटी, हेयर एंड ब्यूटी दोनों कॉम्बिनेशन में कहूँगा मैं आपसे। तो यहाँ पे ये सवाल जायज़ है, भाई सब ऑर्गन अच्छे हो रहे हैं तो हमें स्मार्ट दिखना है, हमें यंगर दिखना है। तो कोई कॉस्मेटिक यूज़ करके तो आप यंग नहीं होने वाले, वो तो टेम्पररी रहेगा। फिजिकल, मेंटल और अपना खुद का जो कॉस्मेटिक लुक है अच्छा करने के लिए जो स्पर्मिडिन नाम का घटक रहता है, उसकी वजह से हेयर की डेवलपमेंट, हेयर की क्वालिटी, हेयर का लुक, ये सब डेफिनेटली फायदेमंद होता है। लेकिन इस स्पर्मिडिन घटक को सिंथेसाइज करके उसके अंदर मॉडिफाई करके कॉस्मेटिक में से उसे यूज किया जाता है। अच्छा, इसके बाद सुकृता हमारे साथ जुड़ी है, घाटकोपर से बात कर रही है। सुकृता जी पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। धातु या सीमेन का नैराश्य या मायूसी पे क्या असर होता है? एक्सपेक्ट करता है, निराशा है, मायूसी है। मैंने ऐसे कुछ कपल देखे हैं, यानी मैरिड कपल है लेकिन नॉन इंटीमेटरी कपल ईयर्स टुगेदर के लिए है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कहेंगे हम, बहुत बार कुछ कपल्स जस्ट एक ड्रामा मेथड से साथ में रहते हैं, जस्ट दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रहता है। तो यहाँ पे सीमेन स्टडी हो चुकी है, 100 कपल्स जो रेगुलर एक्ट करते हैं और जो बिना प्रोटेक्शन के एक्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान में आएगा। इसलिए नॉन पार्टनर लगता है, इस सीमेन इतना अच्छा कंटेंट उसके अंदर रहता है, इतने हार्मोन्स है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स है और एंटी डिप्रेशन, एंटी एंग्जाइटी एजेंट, स्पेशली ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिसोल की मात्रा कम करने वाले एजेंट्स और सीरोटोनिन, ये एब्सॉर्ब होने की वजह से देखा गया है कि फीमेल्स का डिप्रेशन, फीमेल्स का जो स्ट्रेसफुलनेस, एंग्जाइटी, ये काफ़ी कम करने में मदद करता है। लेकिन और रिपीट करता हूँ, कंसेंट और नॉन इन्फेक्टेड होगा तो भी, नहीं तो इसके बहुत बैड साइड इफेक्ट्स रहते हैं। अच्छा, सेक्स ड्राइव पे कैसे असर करता है सीमेन? करेक्ट, ये हर एक चीज की प्रोसेस है और इसलिए सीमेन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कहेंगे हम। यहाँ पे इसलिए बहुत बार क्या होता है कि अभी मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे चाइल्ड नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिंग रखना है और मुझे अभी चाइल्ड नहीं चाहिए, इसलिए रूटीनली आप हमेशा प्रोटेक्शन यूज करके ऐड करते हो, तो वहाँ पे किसी भी तरह से एब्सॉर्प्शन ऑफ सीमेन नहीं होता, इतने अच्छे एलिमेंट उसके अंदर जाते नहीं हैं। और भी कोई अलग कॉन्ट्रासेप्टिव है
जिससे डायरेक्ट तुम्हारा कांटेक्ट सामने वाले के साथ आ सकता है, तो डेफिनेटली ए एलिमेंट में एब्सॉर्प्शन होने के बाद उसके एक्साइटमेंट के लिए, उसका अराउजल के लिए, उसका लिबिडो के लिए या उसके एक्ट में जाने के लिए, और ओवरऑल मैं कहूँगा कि अपना मूड बनाने के लिए और एक्साइटेशन के लिए सब तरफ एक काम में आता है। फ्रेंड्स, इतने अच्छे बेनिफिट्स है तो ये लेना है अपने नॉन पार्टनर्स के साथ और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ, बाकी आप कार्य कर सकते हो। अच्छा, प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, correct. जो जटिलताएं आ सकती है, संभावना होती है, क्या उस पे भी सीमन असर डाल सकता है? ये तो इतना अहम क्वेश्चन आपने पूछा है कि काफ़ी लोगों को जब प्रेगनेंसी रहती है तो काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं, और कैसे सॉल्व होते हैं कहेंगे हम। यहाँ पे प्री एक्लाम्शिया मतलब कुछ फीमेल्स को प्रेगनेंसी में ही डायबिटीज हो जाता है, प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर आ जाता है, पैरों के ऊपर सूजन आती है। तो ऐसे केसेस जब इवन प्रेगनेंसी में भी और नॉर्मल एक्ट करने के बाद ये सीमेन एब्सॉर्ब होने की वजह से एंटी इन्फ्लेमेशन है, एंटी इन्फेक्शन है, और स्पर्म के साथ जो एंटीबॉडीज बनती है और ये एंटीबॉडीज बॉडी को रिकॉग्नाइज हो जाती है पहले ही और बाद में प्रेगनेंसी बनती है, तो इसकी वजह से ये हाइपरटेंशन और प्री एक्लाम्शिया रोकने में और बच्चा भी सुदृढ़ और अच्छा होने में काम में आता है। तो इतने बड़े फायदे हैं सीमेन के, तो इसके बारे में आप और कुछ ऐड कर सकते हो? जी, और ये सारे फायदे हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के, और ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि आपको इसकी वजह से जो जानकारी मिलेगी वो आपको शायद ही कहीं ढूंढ के मिलेगी, या फिर मिले भी तो इतनी पर्टिकुलर या फिर अप टू द मार्क जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन जो है, शायद ही आपको कहीं मिले जो आपको यहाँ मिल सकती है। और इसीलिए हमने इस मंच का निर्माण जो है वो किया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उनके उपायों पे बहुत ही उम्दा जानकारी दी। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर उनसे मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे जो आप इस वक्त संपर्क क्रमांक देख रहे हैं वो आप उसकी नोट डाउन कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। और साथ ही डॉक्टर साहब के सेंटर्स के नाम हमने दिए हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, थाने में डॉक्टर साहब का सेंटर है, कल्याण में है, पुणे में है, नासिक, हैदराबाद, संभाजी नगर में, नागपुर में, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। और सर के सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स भी आप वापस एक बार आपको याद दिला दूँ, नोट डाउन कर लीजिए। उनकी ईमेल आईडी है, वेबसाइट है। ये वेबसाइट जो है, इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बड़ी आसानी से पा सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आपकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी चर्चा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे। सीमेन या फिर सीमेन के फायदे या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के फायदे। मुझे लगता है काफी सारी और चीजें हैं जो हमें इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो अगले एपिसोड में हम और अच्छे सवाल लेके आएंगे। आप यहाँ पे आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो अभी हम यहीं पर रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार जरूर मिलेंगे। देखना ना भूलिएगा हमारा ये शो सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ साम टीवी पे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर, ख्याल रखना, खुश रहना, खुशहाल रहना।